तो सत्ता की शुरुआत सामान्यतः हम खबरों से करते हैं, लेकिन आज सत्ता की शुरुआत कुछ बहुत जरूरी सवालों से करेंगे जिन्हें लेकर पूरा देश आहत है और जो एक बयान से उठे हैं। पहला सवाल, क्या सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है? दूसरा सवाल, क्या सनातन धर्म को पूरी तरीके से मिटा देना चाहिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की और बड़े ही साफ शब्दों में यह कहा कि सनातन धर्म का सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि उसे पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है, मिटा देने की जरूरत है। भारत में करीब 80% लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं वो हिंदू हैं। 80% लोगों की धार्मिक भावनाओं का उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से अपमान किया, जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया, वो बेहद आपत्तिजनक, शर्मनाक और लोगों को आक्रोशित करने वाला है। उनके इस बात से लोगों में काफी क्रोध है। हमें लगता है या तो उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है या फिर सनातन से उनकी दुश्मनी निजी या फिर राजनीतिक है। इसलिए हमें लगता है कि आज उदयनिधि स्टालिन की सनातन विरोधी विचारधारा को तसल्ली बख्श तरीके से वैचारिक मरम्मत की जरूरत है, जिसके लिए हम सत्ता की वर्कशॉप में अब आपको लेकर चलते हैं। और सत्ता की वर्कशॉप में आज चलना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले 24 घंटे से यह बयान न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में ट्रेंड करना शुरू हो गया है। इसको लेकर के न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सनातन धर्म से जुड़े लोगों में जबरदस्त तरीके से नाराजगी है। इस बयान को आपको जब बताएंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन में भी क्रोध तो होगा इस बात को लेकर के। उदयनिधि स्टालिन राजनीति में युवा हैं। अभी इनकी उम्र सिर्फ 45 साल है। राजनीति में इन्हें युवा माना जाता है, इसलिए इनकी वैचारिक मरम्मत के लिए हम इनकी उम्र के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ये तो शायद कम पड़ेगा। आज 45 के हिसाब से सबसे बड़े जो चाबी है उसी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ ये चाबी प्रतीकात्मक तौर पर ही हम दिखाते हैं। असल में वैचारिक मरम्मत करने के लिए हमारे तर्क, शब्द और हमारी जो विचारधारा है वही काफ़ी है। अभी इनको काफ़ी राजनीति करनी है उदयनिधि को, उनकी सियासत का पेश ढीला ना हो जाए इसलिए उसे टाइट रखना ज़रूरी है। इसके लिए तमिलनाडु में जितनी लोकसभा सीटें हैं उतनी बार, यानी कि सीटें 39 हैं, पेचकस का इस्तेमाल करना होगा। आज उदयनिधि की सनातन विरोधी विचारधारा के लिए हम इन्हीं दोनों टूल्स यानी औजारों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर से कह रहा हूं, प्रतीकात्मक है। असल में जो कुछ करेंगे वो सब करेंगे अपने तर्कों से और अपने शब्दों से। इससे उनके विचार ट्रैक पर आ जाएंगे और उन्हें काफ़ी आराम भी मिलेगा। इस रिपेयर वर्क की शुरुआत के लिए सबसे पहले उनका बयान सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या कहा था, एक बार शब्दशः सुन लीजिए। சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आज का मामला थोड़ा बड़ा है, पेचीदा है और इसके लिए बड़ी चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये कि ज़्यादा तर्कों की, ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान ऐसे ही दे दिया, किसी आवेश में आकर दे दिया, गलती से दे दिया, बल्कि जहां उन्होंने ये सब बोला उस कार्यक्रम का मकसद ही सनातन को जड़ से खत्म करने के लिए विमर्श करना था। इस कार्यक्रम में सनातन धर्म को खत्म करने के लिए चुन चुनकर विषय तय किए गए थे, जैसे सनातन का घातक इतिहास, सनातन और महिलाएं, सनातन को थोपना, सनातन धर्म और अध्यात्म का विरोध करने का तरीका क्या है, सनातन धर्म को नष्ट करने का हथियार क्या है। इस कार्यक्रम में 10 से ज़्यादा वक्ता थे, जिनमें डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नेता भी थे। तो इस पेचकस को तो मैं यहाँ लगा दूं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूं कि अभी हम जिन तर्कों के साथ आएंगे उससे आपको पता चलेगा कि आज सत्ता की वर्कशॉप में किस तरीके से इनकी मरम्मत हम करने वाले हैं।
उदयनिधि स्टालिन कौन सा धर्म मानते हैं, कौन सा नहीं मानते हैं, या धर्म मानते भी हैं या नहीं मानते, ये उनका निजी विषय है। लेकिन किसी धर्म को मिटा देने का ऐलान सार्वजनिक रूप से करना निजी नहीं है। उनका यह बयान 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को बहुत चुभा होगा, बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन इस बयान से सबसे ज्यादा तकलीफ उनकी अपनी मां को हुई होगी। जी हां, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उदयनिधि स्टालिन की मां का नाम दुर्गा स्टालिन है। सोशल मीडिया पर दुर्गा स्टालिन के कई ऐसे वीडियो हैं जिनमें वो पूजा करती दिखाई दे रही हैं, मंदिर जाती दिखाई दे रही हैं, अपने घर में बने मंदिर को वो दिखा भी रही हैं। कुछ दिन पहले 10 अगस्त को दुर्गा स्टालिन ने त्रिशूर जिले के गुरुवायूर में प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर का दौरा भी किया था। इस दौरान उन्होंने मंदिर को 14 लाख रुपए की कीमत का 32 सिक्कों से जड़ा सोने का मुकुट भी दान किया था। इसके अलावा दुर्गा स्टालिन ने मंदिर को एक चंदन घिसने की मशीन भी दान की थी, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। इन तस्वीरों से ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में दुर्गा स्टालिन यानी उदयनिधि स्टालिन की मां की गहरी श्रद्धा है। सोचिए, जब उदयनिधि स्टालिन की मां दुर्गा स्टालिन ने सनातन धर्म के लिए अपने बेटे का ऐसा बयान सुना होगा तो उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा, वो आज कितनी पीड़ा में होंगी। वैसे तो उदयनिधि स्टालिन खुद को नास्तिक बताते हैं, लेकिन वो धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ नहीं है। 2022 में उन्होंने क्रिसमस के दौरान खुद को और अपनी पत्नी को ईसाई बताया और उन्होंने जोर देकर यह कहा कि मुझे अपने को ईसाई कहने पर गर्व है। उनके इस बयान के साथ उनकी एक पुरानी तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जहां चर्च में वो हाथ जोड़े खड़े हैं। चर्च के पादरी ने उनके सिर पर हाथ रखा हुआ है। उनकी एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो एक सनातन धर्म के एक गुरु को झुककर एक धार्मिक पुस्तक भेंट कर रहे हैं। एक और तस्वीर है, इसमें उदयनिधि के पिता एम.के. स्टालिन सनातन धर्म गुरुओं के बीच हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। तो सनातन को जड़ से मिटा देने का जो उदयनिधि का सपना है, उसके रास्ते में कई बाधाएं हैं। खुद उनकी माताजी दुर्गा स्टालिन की सनातन में गहरी श्रद्धा है। पिता की तस्वीर आपने देख ही ली है। तो बेहतर है कि उदयनिधि स्टालिन वो सपना ना देखे जो ना सैकड़ों सालों में मुगल पूरा कर पाए, ना गाजी जैसे शासक, और ना ही ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान है, उससे छोटे मोटे राजनीतिक लाभ तो मिल सकते हैं उनको, लेकिन वो सनातन को मिटा देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि सनातन का मतलब ही होता है स्थायी। हालांकि सनातन को मिटा देने की बात कहने के बाद उदयनिधि खुद को राजनीतिक रूप से पीड़ित बताने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके के कानूनी कार्रवाई के लिए वो अब कह रहे हैं तैयार भी हैं। वैसे जो सपना उदयनिधि का है वो कई नेताओं का है, लेकिन उनके अंदर पहले ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब एक एक करके वो भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है प्रियांक खरगे का। प्रियांक खरगे कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र हैं। उन्होंने दयानिधि स्टालिन का समर्थन किया। उदयनिधि के समर्थन में कहा कि जिस धर्म में समानता नहीं वो बीमारी जैसा है। वैसे प्रियांक खरगे के पिता और मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी कुछ साल पहले कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी फिर पीएम बने तो सनातन धर्म की सत्ता हो जाएगी। इन दोनों नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं का अपमान करने में काफी आगे हैं। कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा और साजिश कहा। मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म असल में ब्राह्मण धर्म है। आज उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर के बीजेपी पर हमला भी किया। कुछ वोटों के लिए जहरीले बयान किस कॉन्फिडेंस से दिए जा सकते हैं, इसका उदाहरण आप सत्ता की इस रील में देख सकते हैं। Udayanidhi Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. हमका जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत
आएगी। अब सबसे पहले प्रियांक खरगे की बात करते हैं। प्रियांक खरगे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी जैसा है। पहली बात, सनातन धर्म में हर किसी को समान अधिकार हैं। दूसरी बात, कोई धर्म परफेक्ट नहीं होता, समय के साथ समीक्षा से परे नहीं होता। सनातन धर्म में समय के साथ कई बदलाव हुए और भविष्य में भी होंगे, इसलिए सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करने से ऐसा प्रतीत होता है यह राजनीतिक बयान है जिससे राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। अब वक्त है स्वामी प्रसाद मौर्य की वैचारिक मरम्मत का, उनकी जो विचारधारा है उसको दुरुस्त करने का। पिछले कुछ दिनों से ये हिंदू विरोधी होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और मेरे पास जो टूल्स हैं, जो कि हम कहते हैं कि हम आपके सामने लेकर आते हैं कि कभी किसी के लिए पेचकस की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हथौड़े की ज़रूरत होती है, लेकिन ये तमाम चीज़ें वैचारिक मरम्मत के लिए, और वो भी हम अपने शब्दों के ज़रिए ही कर लेते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जब हम बात कर रहे हैं तो रामचरितमानस से लेकर हिंदू विरोधी ये कई विवादित बयान दे चुके हैं। वैसे एक साल पहले जब ये बीजेपी में थे तो इन्हें हिंदू धर्म काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन अब इन्हें हिंदू धर्म से खासतौर पर नफरत है। सियासत के चक्कर में इनके विचारों पर नफरत वाला जंग लग गया है। सत्ता की वर्कशॉप में इनके विचारों की ग्रीसिंग भी बहुत जरूरी है, और अफसोस की बात यह है कि मैं ग्रीसिंग वाली कोई चीज आपको अभी दिखा नहीं सकता। फिलहाल सियासी टकराव की चिंगारियां दिखाई दे रही हैं। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया बहुत नपी तुली। इसमें मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाई, एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. हम 2 दिन इंतजार किए ना, कुछ नहीं बोला, प्रतिकार भी नहीं हुआ, तो अच्छी बात है। देश में मुद्दा बनाएंगे हम। ये घमंडिया संगठन है, गठबंधन है, जो भारत की अस्मिता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति पर भी समझौता करता है वोट के लिए। सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और किसी के धर्म के बारे में किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात से बचना चाहिए। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। सनातन धर्म नहीं, कोई भी धर्म का ऊपर किसी भी तरह, इसी तरह कोई लैंग्वेज, कोई कटाक्ष, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इंडिया के लोगों को पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं, इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप से आज सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि, प्रियांक खरगे और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए 2 मैसेज हैं। पहला मैसेज, कुछ वोटों के लिए लाखों साल पुराने सनातन धर्म का अपमान करना सही नहीं है, इससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा मैसेज, सनातन धर्म की यही खासियत है कि अपमान के बाद भी ये सबको स्वीकार करता है। जो सनातन धर्म मानता है वो भी सनातनी है, जो नहीं मानता वो भी सनातनी है। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। वैसे सनातन धर्म सहनशील है और इसमें क्षमा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। उदयनिधि स्टालिन ने अगर यह गलती किसी जोश में आकर कर दी है तो वो क्षमा मांगकर या जुबान फिसलने की बात कहकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये सोची समझी राजनीतिक चाल है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो आगे भी इसी तरह सनातन धर्म के खिलाफ बेतुके बयान देते रहेंगे। आपको पसंद ना आए तो कान बंद कर लीजिएगा। हालांकि इतनी तो गारंटी है कि उनके बयानों से सनातन धर्म का दर्जा डेंगू मलेरिया जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा और उनके कहने से सनातन धर्म खत्म भी नहीं हो जाएगा।
वैसे हम बार बार आपसे कहते हैं कि सत्ता की वर्कशॉप में जब हम आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वैचारिक मरम्मत उस लेवल तक जाए जिससे आपको संतुष्टि वाली गारंटी मिले। तो आज उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमने वैचारिक मरम्मत की है उसमें आपको आज संतुष्टि ज़रूर मिली होगी। लेकिन सवाल इसमें कई हैं, और कई महत्वपूर्ण सवाल इस वजह से क्योंकि पिछले 24 घंटे से देश और दुनिया में ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है, कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन इस मामले में उदयनिधि स्टैलिन के समर्थन में भी लगातार नेताओं का आना ये बता रहा है कि ये मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है।